में घुसपैठ हुआ ही नहीं, सरकार तो इनकार करती है कि ये तो तुष्टीकरण कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में, कहाँ घुसपैठ। ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़पा जा रहा है यहाँ, जबकि यहाँ नॉन सेलेबल ज़मीन है। कोई बिक्री नहीं कर सकता, आप किसी भी एंगल से आप उसको खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन खरीदा जा रहा है। आपके गांव में भी लोग ऐसे आए? नहीं आया था मुखिया जी, यहाँ आपका आधार कार्ड में थोड़ा साइन चाहिए, आधार कार्ड बनवाना है। ठीक है, आप पुराना आधार कार्ड लेके आइए। आप पुराना आधार कार्ड दिखा रहा है तो कहाँ कहाँ का अब है, आप यहाँ का खतियानी है, यहाँ का रैयत है, तो आपका तो जन्म से होना चाहिए ना। आप उसको जब ग्राम सभा में उसको लिखित उससे हम मांग रहे हैं, या तो खतियान मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे पा रहा है। खतियान भी नहीं, पुराना पेपर भी नहीं। पुराना पेपर भी नहीं, आप उसको क्या मानिएगा, उसको पेटी ना है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि विधायक या सांसद के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा काम हुआ है क्षेत्र में। अभी भी जो है लोग गंदे पानी पीने से या और दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा फिलहाल में भी देखा गया था, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है लोग डायरिया वगैरह से ग्रसित हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई काम हुआ नहीं है। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। आप कितनों रुपया दे रहे हैं, जब तक हमारा शिक्षित नहीं होगा परिवार, तो 1000 या कुछ देने से इससे विकास नहीं होगा। विकास के लिए शिक्षा मुक्त चाहिए और भिक्षा मुक्त चाहिए। मुख्यमंत्री बोले थे कि ग्रेजुएशन वाला को 5000 देंगे, एमए वाला को देंगे 60,000, कहाँ दे पाए। जहाँ जहाँ घोषणा पत्र में वो बोले थे वो तो कर नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी शंखनाद जरूर हो चुका है और सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। केंद्रीय नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी अपने तरीके से चुनाव की तैयारियों में लग रहे हैं। जो टिकट के दावेदार हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जो उम्मीदवार पहले थे वो सोच रहे हैं कि इस बार टिकट मिलेगा या नहीं। जो सत्ताधारी विधायक हैं उनकी चिंता और ज़्यादा है कि क्या इस बार भी जनता उनको चुनेगी या क्या पार्टी ही पहले उनको चुनेगी। इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं ये लिट्टीपाड़ा है। लिट्टीपाड़ा विधानसभा का ये छोटा सा कस्बा है, बाजार है। यहाँ पर दिनेश विलियम मरांडी फिलहाल विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और उनके खिलाफ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दानियल किस्कू चुनाव लड़े थे। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो अपना उम्मीदवार किसे बनाने जा रही है। तो देखिए कि यहाँ पर जो लोग जमा हैं, ये चाय की दुकान है, इनसे बातचीत करेंगे और समझना चाहेंगे कि लिट्टीपाड़ा का मिजाज चुनाव का इस बार कैसा है, क्या है। यहाँ पर बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुरेश तुरी। क्या माहौल है इस बार लिट्टीपाड़ा में चुनाव का? चुनाव का माहौल अभी बना नहीं है, माहौल बनता जा रहा है। चंपाई ईश्वरन तो लगातार पाकुड़ घूम रहे हैं, तो माहौल तो बन ही गया। और क्या माहौल बन रहा है। अब नए चेहरे हैं, वो आ रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अब माहौल बनता जा रहा है। अभी फ़िलहाल तो ठंडा है। अरे, चंपाई सोरेन आ गए बीजेपी में, इधर लिट्टीपाड़ा का पब्लिक कैसे देख रहा है उसको? आप लोग कैसा लग रहा है? ठीक किए, गलत किए, क्या था? देखिए, उनके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में आने से, चंपाई सोरेन जी के आने से जो है आदिवासी कार्यकर्ताओं में या आदिवासी समाज के लोगों में थोड़ी उत्सुकता और आशा जगी है। लिट्टीपाड़ा में मुद्दा क्या है चुनाव का? इस बार किस मुद्दे पे वोट करेगी पब्लिक? लिट्टीपाड़ा क्षेत्र का मुद्दा पीने का पानी, स्वच्छ पानी, सिंचाई की व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति और पलायन, ये सारे मुद्दे हुए हैं हमारे यहाँ। पिछले चुनाव में भी यही मुद्दे थे या फिर नए अब आ गए? नहीं, पिछले चुनाव में भी यही मुद्दे थे। तो 5 साल तो जेएमएम की सरकार रही, विधायक भी जेएमएम के रहे, तो मुद्दा तो सुलझना चाहिए था 5 साल में। नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि विधायक या सांसद के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा काम हुआ है क्षेत्र में। अभी भी जो है लोग गंदे पानी पीने से या और दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा फिलहाल में भी देखा गया था, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है लोग डायरिया वगैरह से ग्रसित हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई काम हुआ नहीं है अभी तक। काम हुआ नहीं, दावा कर रहे हैं, है ना? क्या दादा, आइए आगे आगे आइए बातचीत करते हैं थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका? बिशन हमरो क्या काम करते हैं आप? थोड़ा आगे आइए, आगे ना। क्या काम करते हैं?
ऐसे खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी ठीक ठाक चल रहा है खेती बाड़ी? खेती बाड़ी ठीक ठाक चल रहा है। और तो बोल रहे थे कि सिंचाई का सुविधा ही नहीं है इलाके में। हाँ, सिंचाई का सुविधा तो है नहीं, भगवान भरोसा है। अच्छा, मानसून हुआ तो ठीक, नहीं तो हाँ, गड़बड़। नहीं तो क्या क्या करते हैं? वही धान करते हैं बस। इस बार क्या है मूड लिट्टीपाड़ा का चुनाव में? त्रिपुरा का मूड इस बार बीजेपी के और झुकाव दिखाई दे रहा है। काहे ऐसा? जेएमएम से क्या दिक्कत हो गई? जेएमएम से बहुत दिक्कत है अभी, क्या दिक्कत है? काम नहीं हो पा रहा है यहाँ, विकास का काम ही नहीं हो पा रहा है, बहुत असुविधा है विकास का काम में। लेकिन वो तो बोलते हैं कि बिरसा हरित ग्राम योजना, मैया सम्मान योजना, फिर आपका सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, इतना सारा योजना है, 1000 रुपया भी महिलाओं को दे रहे हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री बोले थे कि ग्रेजुएशन वाला को 5000 देंगे, एमए वाला को देंगे 60,000, कहाँ दे पाए। जहाँ जहाँ घोषणा पत्र में वो बोले थे वो तो कर नहीं पा रहे हैं। अगले चुनाव में जहाँ जहाँ घोषणा पत्र में जहाँ किया था वो तो किया नहीं है अभी तक, इसलिए युवा बहुत असखोर से मिले। तो जी 5 साल जेएमएम की सरकार रही और उससे 5 साल बीजेपी की सरकार रही पूर्ण बहुमत की, तो जो समस्या आप गिना रहे हैं तो वो तो सालों से है, तो पिछली सरकार में फिर क्या काम हुआ? काम तो हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ। इतना इतना हाई स्कूल टीचर बहाली हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, तो बोलते हैं हाई स्कूल टीचर में तो सब बाहरी लोग को दे दिया नौकरी। नहीं, ऐसा बात नहीं है, यहाँ का भी हुआ है, ऐसा नहीं है। और क्या क्या है, और क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा इस बार तो बहुत कुछ रहेगा, देखिए आने दीजिए, आते आते फिर बदलते माहौल रहेगा। पकने में थोड़ा देरी है ना। देरी है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? जय किशोर, क्या काम करते हैं आप? बिजनेस कर रहे हैं, क्या चीज़ का बिजनेस करते हैं? स्टेशनरी वगैरह, किताब कॉपी कलम। अच्छा, स्टेशनरी की दुकान है, कैसा चल रहा है? चल रहा है अभी वैसा कुछ, मतलब जिस हिसाब से रफ्तार होना चाहिए झारखंड में, या जैसे पहले हम लोग का 10 था उस तरह का भी जो है दुकानदारी वैसा कुछ नहीं है। पहले कैसा था, अब कैसा है? पहली जब से सरकार है, इस विकास तो है नहीं, ना कोई वैकेंसी है ना कुछ बहाली है। टोटल जो है अभी आखिर तो कुछ बहाली मतलब किसके लिए? आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, हमारा कहने का मतलब शिक्षा मुक्त होना चाहिए। हाँ। 1000 दे रहे हैं, इससे हमारा गरीबी नहीं मिटने वाली है। हमको हर एक घर में एक नौकरी दे सरकार, यही सबसे बड़ा रोजगार है। तो बोले वैकेंसी तो चल ही रही है, 1000 टका इसलिए दे रहे हैं कि जो महिला लोग हैं कम से कम अपना दवा पानी है ना, घर का छोटा खर्चा इसका जुगाड़ कर सके। 1000 से कुछ नहीं होगा जब तक हमारा क्षेत्र में विकास नहीं होगा, फैक्ट्रियाँ नहीं खुलेगी। जैसे यहाँ कल कारखाने लग जाते हैं तो उसमें सारा मजदूर एडजस्ट होंगे, काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और 1000 से जो दे रहे हैं इसमें जीवन यापन किसी तरह होगा, इसमें तो और आगे बढ़ेगी नहीं हमारा क्षेत्र। फिर वो जो सर्वजन पेंशन योजना है ये सब तो मिल रहा है? पेंशन योजना अभी मिल रहा है, सबको तो नहीं मिल रहा है। जैसे 1000 है तो उसमें कुछ को आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है, किसी का कागजी प्रॉब्लम है, बहुत तरह की समस्या है। लिट्टीपाड़ा में लोग बताए कि जैसे पेयजल का दिक्कत है, बिजली, और क्या क्या दिक्कत है, इसके अलावा और क्या समस्या है? शिक्षा की यहाँ व्यवस्था नहीं है, सबसे पहली शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। आप कितनों रुपया दे रहे हैं, जब तक हमारा शिक्षित नहीं होगा परिवार, तो 1000 या कुछ देने से इससे विकास नहीं होगा। विकास के लिए शिक्षा मुक्त चाहिए और भिक्षा मुक्त चाहिए। शिक्षा मुफ्त चाहिए, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर लोग जो हैं, आइए आइए, अरे आप लोग युवा वोटर हैं, बातचीत नहीं। आप क्या नाम हुआ आपका? आइए, क्या नाम हुआ? रामधन मुर्मू। क्या करते हैं काम? अभी तो मुखिया हैं खड़ा नवाड़ी होके, पंचायत के। क्या करते हैं? मुखिया हैं कहाँ के मुखिया? नवाड़ी पंचायत के। नवाड़ी पंचायत। कैसा चल रहा है गांव? चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो ठीक ही चल रहा है। लिट्टीपाड़ा में कैसा माहौल है चुनाव का इस बार? चुनाव का अभी तो ऐसा कोई खास असर नहीं है। चंपाई सोरेन तो खूब घूम रहे हैं पाकुड़, हिमंता बिस्वा शर्मा खूब आ रहे हैं, क्या बात है? काहे पाकुड़ इस बार खूब आ रहे हैं बड़ा बड़ा नेता लोग, क्या बात है? अब वो तो कैसे कहें, अधिकतर यहाँ जो है देखा जाए तो आपका जो ये क्या बोलते हैं उसको, ये आपका
बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, हाँ। इसके चलते अधिक प्रभाव पड़ा है यहाँ का। होता है देखो, घुसपैठ हुआ ही नहीं, सरकार तो इनकार करती है कि ये तो तुष्टीकरण कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में। कहाँ घुसपैठ हुई? पहले जांच करेगा तब ना, हाँ, इसको जांच किया जाए कैसे नहीं निकलता है, सरकार उसको जांच करे। अच्छा, मतलब आप मानते हैं इधर इलाके में हाँ, हो? हाँ मानते हैं। कौन कौन सा इलाका, कुछ जानकारी है आपको? जैसे आपका बरहेट क्षेत्र में भी है, हाँ, यहाँ आपका पाकुड़ क्षेत्र में भी है, हाँ। आपका हो सकता है लिट्टीपाड़ा में भी हो, लेकिन पहले सरकार जांच करे तब ना। किस किस तरह का दिक्कत है उससे? ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़पा जा रहा है यहाँ, जबकि यहाँ नॉन सेलेबल ज़मीन है, कोई बिक्री नहीं कर सकता, आप किसी भी एंगल से आप उसको खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन खरीदा जा रहा है। कैसे खरीद ले रहा है सब? आधार कार्ड कैसे बन जा रहा है? मतलब रजिस्ट्री कैसे हो जा रही है? रजिस्ट्री अब तो मुखिया हैं, बहुत सारा बात पता होगा। रजिस्ट्री तो उसके जो उसका पिताजी का यहाँ कब से बनाया गया है। जैसे हम लोग मुखिया है तो उसका गर्जन का देख करके हम लोग इनिशियल करते हैं। अब वो पूरा डॉक्यूमेंट्स जैसे कुछ ऐसे भी है, ऐसा भी मामला आता है जिसको हम लोग नहीं करते हैं। पहले वो ग्राम सभा लेके आए, या तो अपना पर्चा दिखाए, खतियान अपना दिखाए। कुछ ऐसे भी है जो नहीं दिखा पाता है। हमसे मेरा खुद हुआ है, जो हम पर्चा मंगा खतियान लाने बोले, जबकि नहीं ला पाया, हम नहीं किए, तब उसको आप उसको वो आदमी को आप क्या समझिएगा? तो घुसपैठी ना है। आपके गांव में भी लोग ऐसे आए? नहीं आया था, मुखिया जी यहाँ आपका आधार कार्ड में रसायन चाहिए, आधार कार्ड बनवाना है। ठीक है, आप पुराना आधार कार्ड लेके आइए। आप पुराना आधार कार्ड दिखा रहा है तो कहाँ कहाँ का अब है, आप यहाँ का खतियानी है, यहाँ का रैयत है, तो आपका तो जन्म से होना चाहिए ना। नहीं था। अब उसको जब ग्राम सभा में उसको लिखित उससे हम मांग रहे हैं, या तो खतियान मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे पा रहा है। अच्छा, खतियान भी नहीं, पुराना पेपर भी नहीं। पुराना पेपर भी नहीं। अब उसको क्या मानिएगा? उसको घुसपैठी ना है। अच्छा, चंपाई सोरेन तो दावा कर रहे थे कि कई कई गांव को पूरा खाली हो गया है, आदिवासी पहले था, अब एक भी आदिवासी नहीं बचा। हाँ, हो सकता है, मेरे जानकारी में नहीं है। अच्छा, हो सकता है। हो सकता है। क्या लिट्टीपाड़ा में मुद्दा और रहेगा बांग्लादेशी घुसपैठ के अलावा? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है। यहाँ देखा जाए तो पेयजल का बहुत किल्लत है। क्या नहीं, चापाकल नहीं है, कुआं नहीं है? अभी देखिएगा, पहाड़ी क्षेत्र में जितना भी है डायरिया फैल रहा है, प्रत्येक साल डायरिया फैल रहा है। अगला साल भी मेरे ही पंचायत में फैला था। अभी देखा जाए तो फिर पहाड़ी क्षेत्र में फिर फैल रहा है। आखिर पेयजल जो है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है जनता को, तभी ना हो रहा है। ये सब पेयजल बहुत बड़ा मुद्दा है ना, 4-5 लोग जिक्र कर दिए। और आपका जो है यहाँ रोड का भी दिक्कत है। रोड का दिक्कत है। रोड का भी मेन सड़क तो ठीक ही लग रहा है। मेन सड़क ठीक रहने से क्या होगा? जब गांव तक रोड नहीं पहुंचेगा, आने जाने का भी दिक्कत है। बरसात में तो गाड़ी वहाँ पहुंच नहीं सकती है। भाई दिवे किसी तरह का पे वहाँ बीमारी फैल गया, तो उसको ले आने के लिए गाड़ी चाहिए ना। अब गाड़ी क्या, मोटरसाइकिल भी नहीं दौड़ेगी वो। खटिया उटिया भी मर हाँ, खटिया के सहारा ही लेना होगा उसको। देखिए, ये लिट्टीपाड़ा विधानसभा का लिट्टीपाड़ा आपका कस्बा है, छोटा सा ये चौक है। तो आप देखिए लोगों का मूड और मिजाज आप समझ सकते हैं कि लिट्टीपाड़ा को लेकर जो बातें सामने आई, एक तो बांग्लादेशी घुसपैठ जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट भी कई बार टिप्पणी कर चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके उन्हें बाहर निकालने का निर्देश दिया जा चुका है। इसके बाद हालांकि राज्य सरकार केंद्र पर ठिकरा फोड़ती है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा केंद्र के जिम्मे है, तो हमें बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए जिम्मेदार ना ठहराए। वहीं केंद्र सरकार ये कह रही है, भारतीय जनता पार्टी ये करती है कि राज्य सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही। दूसरी जो समस्या, झारखंड में आप किसी भी इलाके में जाएंगे तो पेयजल की समस्या दिख जाएगी। लोग कहते हैं कि पेयजल की बढ़िया सुविधा नहीं है, लोग अब भी दाड़ी चुआड़ी नाले झरने का पानी पी रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार तो खैर है ही। हमारे द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा जो है शुरू हो गई। हम संताल परगना में हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूमेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी राय, उनकी मंशा, उनका जो मूड मिजाज है वो आप तक पहुंचाएंगे। और आप भी जो हमारा चैनल देख रहे हैं, आप भी हमें मैसेज कर बता सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं द फोर्थ पिलर के नंबर पर कि हम कहां पर आएँ, आपसे कहां पर संवाद करें, आपकी कौन सी समस्या, कौन से मुद्दों पर बातचीत करें। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विक्की। शुक्रिया।